हेलो गाइस, आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट 2026 के लिए काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो इसमें आपको 21 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग पहले तो वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन करिएगा, और जितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, अगर मान लीजिए आपके 21 में 15 प्लस क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हैं, 15 भी अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और बाकी जो लोग का नहीं भी स्कोर आता है तो सीखिएगा कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस, अप्रोच क्या होती है। इस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस हो गया, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस हो गया, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, मतलब कि मान लीजिए 0 से स्टार्ट करता है और 10 सेकेंड तक जाता है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है s1, है ना। एंड डैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। तो यहाँ से 10 सेकेंड तो इतना, मगर 20 सेकेंड जो स्टार्टिंग से कवर किया वो ये यहाँ पे हो गया, ये पूरा 20 सेकेंड। ठीक है, तो वो डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से यहाँ तक s2। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि s1 और s2 का ही रिलेशन पूछा है कि क्या होगा रिलेशन। तो आपने अगर पढ़ा होगा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, कौन सा लॉ, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि अगर कोई भी चीज़, पहली बात तो रेस्ट से स्टार्ट हो मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है, तो ये सब उसकी सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि ऑड नंबर से क्या होता था कि जो इक्वल टाइम पे जो डिस्टेंस कवर होती थी, है ना, वो क्या होती थी, ऑड में होती थी। कैसे, अब समझते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये जो केस बनाया गया है, इसमें भी 10 सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और सेम डिस्टेंस यहाँ से भी यहाँ 10 सेकंड कवर कर रहा है। तो इसको S1 के लिए मान लीजिए इधर लग रहा है x, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, 3x लग जाएगा ना, क्योंकि ये 1 है और ये 3 है, 3 टाइम्स हो गया, मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 तो हो जाएगा x के बराबर ना, S1 बराबर हो गया x के, मगर S2 क्या हो जाएगा, S2 की वैल्यू हो जाएगी S1 प्लस 3x, है ना, यही तो है, S1 प्लस 3x, और S1 की वैल्यू x आ गई है। तो टोटल क्या हो जाएगा, अगर आप टोटल निकालेंगे तो S1 की वैल्यू आपको x रखना पड़ेगा, और ये 3x हो जाएगा बराबर 4x। फिर S2 की वैल्यू हो जाएगी, तो S1 इक्वल टू कितना है, x है, और S2 इक्वल टू 4x है, या फिर इसी को 4s1 लिख सकते हैं। तो कौन सा रिलेशन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि S2 बराबर 4s1। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि एक कोई टैप है, ठीक है, उससे पानी गिर रहा है, और जो कि 5 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, 5 मीटर हाइट पे लगा हुआ है और उससे पानी टपक रहा है। ठीक है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। मतलब ये है कि जब पहला ड्रॉप यहाँ पे टच कर चुका है, तो यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकल रहा है, तो सेकेंड ड्रॉप कहीं यहाँ पे होगा। ये फर्स्ट ड्रॉप हो गई, ये थर्ड ड्रॉप हो गई, तो सेकेंड कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज़ द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो ये डिस्टेंस इन्होंने पूछ लिया है कि इसकी वैल्यू बताओ ये क्या होगी, सेकेंड ड्रॉप कितना ग्राउंड से ऊपर होगा, ये इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो इसमें भी गैलीलियो लॉ ही लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको बस इसमें समझना होता है गैलीलियो लॉ कहाँ लगता है। नहीं तो इस क्वेश्चन के अदर भी मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, जो रेगुलर मेथड से करा जाता है, उससे बहुत टफ पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कैसे, क्या क्वेश्चन का मतलब था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, मतलब एक एक ड्रॉप निकल रही है ना। तो मान लीजिए ये एक टी टाइम पे, ये भी टी टाइम पे निकली होगी, है ना। टी टाइम का गैप है इन दोनों के बीच में, तो मतलब सेम डिफरेंस ही टाइम कहा गया, है ना। तो मतलब इसमें क्या हो गया कि अगर गैलीलियो लॉ लगा दोगे तो ये मान लो s मीटर पे गया है ये ड्रॉप, तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, और नंबर हो जाता है ना, तो 3s जा रहा होगा, है ना।
तो x की वैल्यू 3s ही हो जाएगी। अब s कैलकुलेट कर लें तो x की वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अब देखो टोटल हमको यहाँ से पता है 5 मीटर है ऊपर से टैप से लेके ग्राउंड तक का, तो s प्लस 3s, s प्लस 3s बराबर 4 मीटर। तो ये हो जाए, सॉरी 5 मीटर है ना, 5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 4s बराबर 5। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 आ गई। ठीक है, और हमको x ही तो कैलकुलेट करना था, जो कि सेकेंड ड्रॉप कितनी दूरी है ग्राउंड से, x टाइम, और x की वैल्यू है 3s। तो 3 इंटू 5/4, एक्स की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 15/4, है ना। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 3.75 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बोला गया है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। इसमें लिखा है लास्ट 2 सेकेंड में एक बॉडी है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ये टावर मान लीजिए था। ठीक है, उसको यहाँ से ड्रॉप करा गया, मतलब u बराबर 0 हो जाएगा ना। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता था फॉर्मूला। तो u अगर 0 है तो h बराबर क्या आ गया, ये तो 0 हो गया पूरा, तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्वेश्चन बोला है लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल, वो 40 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर बोलते हैं कि लास्ट 2 सेकेंड, तो पहली बात तो पूरा टाइम जो उसने लिया वो t ग्राउंड पे जाने तक, और उसमें अगर माइनस कर दें t-2, क्योंकि लास्ट 2 सेकेंड्स का पूछा है ना हमसे, है ना। तो इतने सेकेंड का पहले निकाल लें डिस्टेंस, ठीक है, और फिर इतने सेकेंड का निकाल लें और दोनों का आपस में माइनस कर दें, तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब कैसे इसको करेंगे देखते हैं आगे। अब देखिए 40 मीटर तो इन्होंने दिया रखा है कि ये जो टाइम पे डिस्टेंस इसने कवर किया है, मतलब कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर कर दें और उसमें माइनस कर दें हाफ जी t-2 का होल स्क्वायर, है ना। ये वाले टाइम से ये वाला टाइम को माइनस करने पे जो डिस्टेंस था वो बराबर कितने का है, 40 मीटर के बराबर थे। अब यहाँ पे g की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग की वैल्यू t की वैल्यू निकल आएगी। तो अब रख के देखते हैं, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर तो निकालना है, t तो निकालना ही है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू, अब t-2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे 40 के। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 40 को इधर ले लिया, बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, 10 को ऐसे ही रखना है अभी, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, है ना, वही चीज़ है, बस 10 की जगह जी रख रहे हैं अभी। तो इसमें क्या करेंगे, 40 बराबर, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे कैसे आ जाएगा, अगर ये हाफ जी हम लोग कॉमन भी ले लें तो जी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 2t-2 इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा इसके आगे, तो यही आएगा कैलकुलेट करने पे। ठीक है, तो इधर से निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ से निकल के आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जी की जगह 10 रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। ठीक है, अब हमको टोटल हाइट पता करनी थी, तो टोटल हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाफ जी टी स्क्वायर ही तो था, है ना। तो हाफ इंटू 10 इंटू टी की जगह 9 रख देंगे, ये चला गया 5, 9 5 जा 45 मीटर। ठीक है, बस आ गया 45 मीटर आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इसमें थोड़ा यही कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप देखना, ठीक है, सॉल्व करने रफ कॉपी में करके देखना, तो यही सॉल्व करने पे आएगा, और जी की वैल्यू रख देंगे 10, तो ये 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। मतलब ये है कि मान लो ये एक वेक्टर आर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर किसके है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है ना, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। बी कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा ना बी, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन का पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर बनाया, फिर वेक्टर बी ऐसे हो जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा, इसका हेड तभी तो इधर हेड जाएगा, और ये जाके तभी रिजल्टेंट इधर जुड़ेगा, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आगे क्या बोला है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, तो ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड जो आता है वो वेक्टर बी का आधा आता है, ठीक है, ये दिया गया है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली बात तो टेल से टेल जब देखते हैं तब जाके एंगल आता है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हेड है और टेल है, तो यहाँ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का तो एंगल आना नहीं है, तो वेक्टर ए को यहाँ पे बढ़ा लेंगे, वेक्टर ए इधर चला गया, तो ये जो एंगल आ रहा है बेसिकली यही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो हमको ये फाइंड करने के लिए पहले पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितना है ना। तो ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, साइन थीटा ले लें। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड क्या है, b/2 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो ये b से b कट गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है बताइए, जब 30 डिग्री पे होता है थीटा, है ना, 30 डिग्री पे। तो ये वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गई तो ये टोटल 180 होती है। अब 180 में अगर 30 माइनस कर दें, तो ये 180 में 30 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 150 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। तो क्या बोला है कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट जा रहा है, ठीक है। तो v1 मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड जो कि ईस्ट जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये नॉर्थ जा रहा है कितना से, v2 मान लेते इसको 5 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम को याद रखना, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड लग रहा है, और इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको अगर पता हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब v2 तो देखो पॉजिटिव में है, मगर v1 माइनस चला गया ना, तो v1 पहले ईस्ट जा रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहने दें, बट इसको ऐसे कर दें तो ये -v1 हो जाएगा ना। तो -v1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, बट ये माइनस चला गया ना, माइनस, तो इधर ये क्या हो जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि v2 -v1 कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी करने में v2 -v1 हो रहा है, v2 तो पॉजिटिव ही है, मगर v1 का जो है साइन यहाँ पे नेगेटिव आ गया बीच में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो -5 आ जाएगा यहाँ पे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 -5 अपॉन टोटल टाइम कितना है 10, तो ये टोटल आ जाएगा 10/10, रुकिए शायद 1 सेकेंड, सॉरी ये वेक्टर था ना, तो ये इसमें ऐसे थोड़ी माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, v2 -v1 जो था, ये दोनों वेक्टर में कहते हैं आपस में 90 डिग्री पे है ना, तो ये दो कोई भी वेक्टर जो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं तो वो √2 टाइम्स हो जाते हैं ना, तो √2v अपॉन t, दोनों में v की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 √2 बाई t की वैल्यू कितनी है 10 हो जाएगा, तो √2 और ये कटा 5 2 जा तो बाई 2, तो ये 1/√2 क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इधर से आप समझ सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वापस से समझ लेते हैं, दिया हुआ था कि ईस्ट जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, फिर वही स्पीड बनाते हुए मगर वो नॉर्थ मुड़ गया v2, है ना। तो इसमें पूछा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम हो गया, तो v2 -v1 बाई t करा, ठीक है। फिर उसमें जब ये माइनस किया ना, v2 तो ऊपर ही था मगर माइनस किया v1, तो ये पलट जाएगा, तो ये वेस्ट चला गया, ईस्ट की जगह वेस्ट हो गया ना, तो ये डायरेक्शन निकालने में काम आ गया कि नॉर्थ वेस्ट में ही रहेगा, ठीक है।
तो ये जो एक्सेलरेशन निकलेगा कुछ ऐसा जाएगा, इसका आंसर जो आएगा ना, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो इधर दिख रहा है हम लोगों को, 45 डिग्री कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री होता है तो उसका वेलोसिटी के बीच में क्या आ जाएगा, उसका v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2v और डिवाइड बाई टाइम, तो √2v 5 था वेलोसिटी की वैल्यू और √2/10 कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। तो अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y आर 2 मीटर 3 मीटर एट t बराबर 0। तो देखिए एक दिया है t बराबर 0 पे, t बराबर 2 सेकेंड पे एंड एट t बराबर 5 सेकेंड पे। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? पहला है 2 मीटर, 3 मीटर, दूसरा है 6 मीटर, 7 मीटर, तीसरा है 13 मीटर, 14 मीटर। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 to 5 सेकंड पे। पूछे क्या है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना है, वी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 से 5 सेकंड के बीच में, मतलब 0 से 5 सेकंड के बीच में हम लोगों को वी एवरेज फाइंड करना है। कब? 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ना अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से लेके यहाँ तक ही तो जा रहा है, तो 13 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, 13 माइनस 2, एक्स एक्सिस है तो आई कैप हो जाएगा, प्लस 14 माइनस 3, वाई एक्सिस है तो जे कैप हो जाएगा। टोटल का डिवाइड किससे हो जाएगा, टोटल टाइम कितना है 0 से 5 सेकंड, तो 5 सेकंड ना, तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आई कैप प्लस ये भी 11 हो जाएगा ना, 11 जे कैप बाई 5। अब 11 अगर कॉमन ले लें बाई 5 तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आ गया 11/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब ये है कि रेन गिर रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, रेन, जब आदमी क्या था यहाँ से देख रहा था उसको स्टैंड होके, ठीक है, तो ये उसको दिख रही थी 30 डिग्री एंगल बनाते हुए वर्टिकल से। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि कितनी स्पीड से ये आदमी भागे कि जो बारिश हो रही है वो उसको ऐसे दिखाई दे, मतलब वर्टिकल होते हुए दिखाई दे। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मैन शुड मूव सो दैट द अपीयर्स रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। मतलब जब वो भागे और पीछे देखे तो उसको रेन ऐसे दिखाई दे नीचे गिरते हुए सीधा सीधा। जब वो खड़ा था तो उसको 30 डिग्री वर्टिकल से दिख रहा था, बट वो भागने लगा तो कितनी स्पीड से वो भागे कि वो जो रेन जो गिर रही है, और वो कितनी स्पीड से गिर रही है रेन, ये भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड से गिर रही है पानी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और वो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए गिर रही है, और कितनी स्पीड से भागे कि वो सीधा दिखे इसको, मतलब नीचे एकदम इस वर्टिकल गिर रहा हो। तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आदमी को भगा रहे हैं और उसको पीछे देखने पे क्या दिख रहा है कि बारिश सीधी होने लग रही है, एकदम स्ट्रेट गिर रही है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू सीधा आप कर दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा। ठीक है, थीटा कौन सा साइन रहेगा, जो वर्टिकल से रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्टिकल वाला एंगल है, इसको याद रखिएगा। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकंड दी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी, हाफ हो जाएगी, सीधा आ जाएगा आंसर इसका 10 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, ये ट्रिक है इस तरह का क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। मतलब कि ऐसे मान लीजिए फेंका गया है, ठीक है, तो
ये कितनी स्पीड से फेंक दिया गया है, 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बट एक इंस्टेंट पे जाके, ठीक है, एक इंस्टेंट पे जाके विद द हॉरिजेंटल 60 फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल इज 45 डिग्री, ठीक है। इसमें ये बोले हैं कि मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे वी वाई है, इस पॉइंट पे यहाँ पे वी एक्स है, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी जो आ रही है उसका जो एंगल है यहाँ पे जो बना रहा है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये इस इंस्टेंट पे टाइम क्या हो जाएगा ये पूछा है। तो आपने पढ़ा होगा जो प्रोजेक्टाइल में हमने लेक्चर में भी बताया था कि इस तरह का अगर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से अगर फेंका गया है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या बनता है, अगर कोई इंस्टेंट पे पूछे तो आप देखेंगे tan थीटा की जगह 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री यहाँ से मगर फेंका गया, ये थीटा है ये अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा बोलते थे ना, tan अल्फ़ा बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा होता था। थीटा की जगह, दोनों थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, रखिए वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी 100, तो 100 साइन 60 डिग्री माइनस 10 इंटू टी तो निकालना ही है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, और u कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू 100 हो गई, और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ u साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, या फिर कैसे, u की जगह 100 था ना, 100 कॉस 60 डिग्री बराबर 100 साइन 60 डिग्री माइनस 10 टी, यही चीज़ को ऐसे लिख दिया गया है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आ जाएगा ऐसे, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आपका वीडियो लंबा ना हो इस वजह से आपको जल्दी कराया जा रहा है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3 माइनस 5, ये जनरल कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 5√3 माइनस टी, ये सॉल्व करने पे आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, ये टोटल टाइम लगेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच करे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय वेक्टर u 5i कैप प्लस 10j कैप। तो फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ फाइंड करनी है। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आता है, ये सब कभी कभी इंडिविजुअल निकालने को काम आ जाए तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो u की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, वेक्टर u बराबर 5i कैप प्लस 10j कैप, ये है स्पीड, ठीक है। तब ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, ये यू वाई बराबर कितना हो जाएगा, यू वाई ये है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये यू एक्स है तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो पहला चीज़ क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला होता है, लेक्चर में पढ़ाया था, 2u/g, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू आई की वैल्यू 10 रखो, 2 × 10, जी की वैल्यू 10 ही रखते हैं, कट गया तो कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड चीज़ पूछे है हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं होगा, हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। बी, हाइट का कैसे निकालेंगे, तो एच का फॉर्मूला होता है u/2g, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लेक्चर में पढ़ाया गया था तो याद रखिएगा। तो यू आई की वैल्यू कितनी है 10 की है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 × 10, तो 100/20, तो कटा ये आ जाएगा 5, तो हाइट कितनी आ गई 5 मीटर। अब थर्ड पॉइंट क्या पूछे थे, थर्ड पूछे थे रेंज निकालो, तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2u/ux/g, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 × 10 × ux कितना है 5 है, बाई जी की वैल्यू 10, 10 से 10 कट गया 10 मीटर, तो ये तीनों आ गया। टाइम आया आपका 2 सेकेंड, हाइट आई आपकी 5 मीटर, रेंज आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो ये आसानी से हो गया होगा। और ये जो दिया हुआ है ना ये डायग्राम में, तो ये वही चीज़ थी, इसको अगर आप बढ़ाते हैं यू लिखते हैं तो ये वही आती 5i कैप प्लस 10j कैप,
तो ये वेलोसिटी थी, वेक्टर यू ये था, इसको तोड़ के कैसे लिखा गया, यू आई इधर कर दिया गया, यू एक्स इधर कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y बराबर √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर, स्पीड निकालनी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दी हुई है, कितनी है, y बराबर √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। निकालना क्या क्या हम लोग को है, स्पीड निकालनी है और एंगल निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ निकालनी है हम लोग को। अब जनरल आपको प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पढ़ाई गई थी, y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया था। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये कंपेयर जब करोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 के बराबर आ जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 होती है ना। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो निकल आई। अब इसमें क्या बचा, अब इसको कंपेयर कराओ, इसमें आ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, है ना। तो यू स्क्वायर, अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। और उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 1, तो यू स्क्वायर बराबर कितना, 4 हो गया। तो u बराबर √4 कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो u की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड और थीटा की वैल्यू आ गई 60। तो 2 और 60 इसमें दिया है बी ऑप्शन में ना, तो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, फिर से दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही क्वेश्चन है इक्वेशन का। जी इक्वेशन दी हुई है, हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है। तो y बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब क्या होता था इक्वेशन, y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो पीछे सिखा चुके हैं आपको, कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे रेंज की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बट अगर आपको ऐसे नहीं निकालना हो, ठीक है, कंपेयर करने के अलावा, अब जैसे इसमें एक्स tan थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो एक और फॉर्मूला था y बराबर एक्स tan थीटा, है ना। और y बराबर एक्स tan थीटा क्या था फॉर्मूला, y बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, तो ये इससे करो, इससे इक्वेट कराना पड़ता, ठीक है, तब आता। तो एक तो ये मेथड हो गया, है ना। अब मगर रेंज के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और भी आसान तरीके से उसको किया जा सकता है। क्या कि आप देखिए, y की वैल्यू सिंपली 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, बाकी केवल x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही रेंज आ जाएगा। तो इतना आ गया 16x बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो एक x से एक ये कटा, तो x बराबर 16 इंटू 4 बराबर 64 मीटर। तो यही रेंज आ गया सीधा। ठीक है, ये डायरेक्ट करने का मेथड है, बस y की वैल्यू आपको 0 रख देनी है और x जो आएगी वैल्यू वही रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 64 मीटर, इसका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है एट अ टाइम t। द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम o इज गिवन बाई x बराबर 40 + 12t माइनस टी क्यू। रेस्ट स्टार्ट कर रहा है और उसका इक्वेशन दिया है मोशन का 40 + 12t माइनस टी क्यू। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये पूछे हैं कि कितना लंबा वो जाएगा पार्टिकल रेस्ट से पहले। अगर मान लो कोई भी चीज़ रेस्ट कर जाती है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। तो इतने, जब वेलोसिटी 0 उस समय का हम लोग टाइम निकाल लें। ठीक है, तो पहले तो वो इम्पोर्टेंट हो गया कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उस समय का टाइम क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएशन भी आनी चाहिए और इंटीग्रेशन भी करना आना चाहिए, तभी आप ये लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी इसको बनाते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बराबर dx/dt हो जाता है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 12, 40 तो हट गया, 12 बचा माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा ना, 12 माइनस 3t स्क्वायर, और इसको कर देंगे 0 के बराबर, वेलोसिटी 0। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0 करने पे ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर 3t स्क्वायर, या फिर कह लो
3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जो 12 हो जाए ना, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, 2 सेकेंड पे। तो 0 से 2 सेकेंड पे आने पे क्या हो रहा है, 0 से 2 सेकेंड आने पे पूरा वो ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये तो पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम पता चल गया, 0 सेकेंड पे 2 मतलब वेलोसिटी जब 0 है तो 2 सेकेंड पे ट्रेवल कर रहा है। 0 से अब 2 सेकेंड तक जाना है, तो कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही तो निकालना है। आपको फॉर्मूला पता होगा, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम था, है ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना होता था हम लोगों को, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करना पड़ता था। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये दी हुई है, तो वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल नहीं आएगा, है ना। तो टोटल जो डिस्टेंस अगर मान लो हम लोग को निकालनी है, तो वो वेलोसिटी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में और 0 से 2 सेकेंड के बीच में, तो यही टोटल हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। यही चीज़ तो है। फिर वेलोसिटी की वैल्यू ये थी 12 माइनस 3t²। ठीक है, ये कहाँ से जा रहा है, 0 से 2 dt। ठीक है, तब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 का 12 ही रहेगा, मतलब 12t हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6, है ना। नहीं नहीं, इसको इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3t³/3, और ये हो जाएगा 0 से 2 सेकंड जा रहा है। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता तो ये फॉर्मूला बता दे रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन करना वैसे आपको आना चाहिए, x की पावर n+1 अपॉन n+1 करना होता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए ये 3t² था, है ना, 3t² था। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो क्या, इसको ये पूरा n मान लिया, तो x मान लिया मतलब इसको, है ना। तो 3t का 3t ही लिखा, पावर का में +1 कर दिया गया, तो ऊपर +1 कर दिया, और जो पावर में +1 किया गया वो नीचे भी आ जाएगा, तो यही तो किया, यही आ गया। अब 3 से 3 कट गया, 12t माइनस t³, 0 से 2। अब दोनों में t दिया है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, 2 बस रखना है। तो 12 इंटू 2 माइनस 2 की क्यूब क्या होती है, 8 होता है, तो ये 24 आ जाएगा, -8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका, जो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर। आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एस bt। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू वो दिए हैं bt। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो u बराबर 0 है, x बराबर 0 है, एंड इनिशियल वेलोसिटी v0, उस टाइम पे v0 वैल्यू, ठीक है, t बराबर भी 0 है। ठीक है, उस समय पे वेलोसिटी v0 है, बाकी सब चीज़ 0 है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन टाइम t। ठीक है, एक्सेलरेशन से बेसिकली हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस से अब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब देखिए, पहले इसका करते हैं वेलोसिटी के स्पेस में, तो डी, हाँ वेलोसिटी करेंगे तो ये आ जाएगा a dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, bt dt, है ना। तो ये आ जाएगा आपका bt²/2, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है c। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जैसे वेलोसिटी दी हुई थी, वेलोसिटी हम लोग ने निकाल लिया, bt²/2 + c। तो इनिशियली बोला क्या था इन्होंने कि v जो है v0 है ना, और जो t है वो 0 था, तो ये टोटल तो 0 हो जाएगा, प्लस c का c ही रहेगा। तो c की वैल्यू हमारी v0 आ गई, तो यही वैल्यू इधर रख देंगे, तो ये क्या आ रही है, v की नेट वैल्यू क्या आ गई, bt²/2 + v0। ठीक है, ये वेलोसिटी आई है कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि इन्होंने बोल रखा था यहाँ पे कि v0 है जब t 0 है, x 0 है, u 0 है, तो जब v0 है। अब उसके बाद वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट करेंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर v dt हो जाएगा, है ना। अब v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू यहाँ से निकाली ही हम लोगों ने,
तो बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट डी टी, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी टी क्यूब बाई 6, क्योंकि ये 3 जाएगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस वी नॉट टी हो जाएगा और प्लस सी फिर से ऐड हो जाएगा, ये एक्स है। तो फिर अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी तो क्या होगा, एक्स सी पे तो एक्स ज़ीरो ही था ना, तो जीरो बराबर ये पूरा जीरो हो गया, प्लस ये भी जीरो हो गया क्योंकि टी दिया हुआ है जीरो, और सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू जीरो आ गई, तो यहाँ पे सी हटा ही देंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी टी क्यूब बाई 6 प्लस वी नॉट टी। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, बी टी क्यूब बाई 6 प्लस वी नॉट टी, बी टी क्यूब बाई 6 प्लस वी नॉट टी, ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर 3, बी टी क्यूब बाई 6 वी नॉट टी, यही दिया हुआ है, बी टी क्यूब बाई 6 वी नॉट टी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, द विड्थ ऑफ रिवर इज़ 1 किलोमीटर। ठीक है, एक रिवर है जिसकी विड्थ क्या है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, द वेलोसिटी of boat is 5 किलोमीटर पर आवर, द बोट कवर द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब देखो शॉर्टेस्ट टाइम जाने के लिए उसको सीधा ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ाए थे पीछे, शॉर्टेस्ट पाथ होता तो उसको ऐसे जाना पड़ता, मगर शॉर्टेस्ट टाइम था तो एकदम सीधा ही जाना पड़ेगा। तो कितनी वी नेट से जा रहा है ये, वी नेट बोल देंगे 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। और क्या पूछे, द बोट कवर, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है उसी को, ये जो टाइम उसने कवर किया है ये लग रहा है उसको 15 मिनट। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज, तो जो वेलोसिटी रिवर है, जो रिवर बह रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है ये पूछे हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने पूछी है इतना, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ एक ये है कि जब पानी का बहाव ऐसे है और कोई भी चीज़ ऐसे जाएगी तो वो इधर आ जाएगी ना हल्की, तो वी नेट ये नज़र आएगी ना कि ये, है ना, ये थोड़ा गलती था, ये याद रखिए। तो ये फिर से बता दे रहे हैं कि ये विड्थ है, ठीक है, जो कि दी हुई थी 1 किलोमीटर की। ठीक है, और इसको स्ट्रेट जाना था बट चला इधर जाता है पानी का, क्योंकि बहाव इधर की तरफ है ना। तो ये जो दिखेगा तो वी नेट जाता हुआ इधर दिखेगा जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात। अब इन्होंने क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है कितनी होगी, ये दी हुई है। अब देखिए ये बताना है, ये दिया हुआ है, ये अगर फाइंड कर ले तो ये भी निकाल लेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इतना तो सबको आता होगा, तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसके लिए क्या है, ये जो कवर करने पे जो टाइम लग रहा है ये दिया हुआ है ना हम लोग को, 15 मिनट दिया हुआ है ना। तो टाइम, ये टाइम दिया है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और 1 किलोमीटर की विड्थ भी बताइए, तो क्या दिक्कत है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर रखा, और ये 15 मिनट है ना, तो किलोमीटर पर आवर में तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो मिनट में 60 डिवाइड कर दोगे, 60 ऊपर चला गया, 15 चौको 60, तो 4 किलोमीटर पर आवर आ गया ये, है ना। तो अब सिंपल क्या बचा, ये आ गया, ये निकालना है, और ये पहले से दिया था, कितना था ये 5 था, ये 4 निकालना, तो एक्स क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। तो पाइथागोरस ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कर दो सीधा, बराबर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, अंडर रूट में गया बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। यह आ गया इसका आंसर, फर्स्ट हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज वेक्टर आर, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है तो वेलोसिटी वेक्टर का बताना है क्या होगा, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन दिखेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, या पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर दिया उसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो ये फाइंड करना है। तो पहले तो ये इक्वेशन उतार लेते हैं, वेक्टर आर बराबर ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब पता होना चाहिए कि अगर इसको वेलोसिटी में करेंगे तो ये डिस्टेंस है, तो
डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर dr/dt हो जाएगा। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आता है, और अगर साइन का करोगे तो प्लस का ही कॉस आएगा, ठीक है। कॉस का माइनस साइन और साइन का प्लस कॉस, है ना। मगर एक और चीज़ ये है कि ये ओमेगा बाहर आ जाता है दोनों में ही, जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो ये ओमेगा अंदर भी रहेगा और एक बस ए ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, ए ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे, क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब चलिए करते हैं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आ जाएगा वेलोसिटी। कैसे, ये था डिस्टेंस, तो इसका किया डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस का साइन हो गया मगर माइनस में जाए साइन हुआ, और मैंने कहा था एक ओमेगा बाहर कर देना, एक ओमेगा बाहर कर दिया। ओमेगा तो अंदर रहेगा ही थीटा में, बट एक ओमेगा यहाँ भी बाहर आ जाता है, बस इतना अंतर होता है। ऐसा सेम इसमें, बस साइन की जगह कॉस रखा है, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव का चेंज नहीं आया, मगर कॉस से जब साइन गए तो निगेटिव आ गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अब इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए डॉट बी हो, का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा क्या है, अगर मान लो ये दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना रहे हों तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो कॉस थीटा जब 90 डिग्री होता है तो जीरो आता है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होता है, ये टोटल जीरो वैल्यू आता है। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है कि पैरेलल है परपेंडिकुलर, तो पहले परपेंडिकुलर मान के सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर v डॉट वेक्टर r, अगर ये सॉल्व करने पे ये वेक्टर v दिया हुआ है, ये वेक्टर r दिया हुआ है, अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपस में जीरो आ गया तो फिर 90 डिग्री बना रहा होगा ना। तो चलिए देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले वेक्टर v लिखते हैं, वेक्टर v लिखना चालू करते हैं। तो ओमेगा कॉमन ले ले रहे हैं, ओमेगा सब में, ठीक है, माइनस ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये हो गया वी। फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ था, वो आर के साथ ना, आर वाला उतार लेते हैं एज इट इज़, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो ये इतना आया। अब इसको कैलकुलेट करोगे, ओमेगा माइनस, अब इसमें देखोगे जब आप कैलकुलेट करोगे तो अब डॉट प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप वाला आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा और जे कैप वाला जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, और आई आई कट जाएगा, जे जे हट जाएगा ना, ऐसे ही। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस एक दिया हुआ था ना, माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया है, और बाकी सब सेम है, तो ये कट जाएगा, ये कट के जीरो हो गया। कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगी, जीरो ही तो रहेगी ना। तो ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट मतलब जो वी डॉट आर का आया वो जीरो ही रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई इन दोनों के बीच की, जो कि इसको क्या बता रही है कि परपेंडिकुलर है। तो इसमें किस में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 आप ही आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिवर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो पर्सन उसको एम कर रहा है अपोजिट एंड पे पहुंचने का, तो सीधा जाएगा तो इधर चला, क्योंकि रिवर इधर बह रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ऐसे जाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये इसको ऐसे जाना पड़ेगा, तभी वो जाके इधर आ पाएगा, है कि नहीं। तो ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक बात। और ये क्या बोला है कि 120 डिग्री एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर ऐसे जा रहा है, तो ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये इधर जो बह रहा है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। और इनको यही फाइंड करना है कि
वाटर कितनी स्पीड से बह रहा है, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और ये टोटल 120 है, तो 120 में अगर 90 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 में अगर 90 माइनस करो तो 30 डिग्री हो गया, है कि नहीं। तो ये थीटा की वैल्यू क्या है, अगर इसको साइन ले लोगे तो साइन 30 डिग्री बराबर वी आर अपॉन 0.5, साइन 30 डिग्री बराबर वी आर अपॉन 0.5 ही तो हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, मतलब 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 वी आर अपॉन 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये दिया हुआ है। और इक्वल इन, हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। ठीक है, रिजल्टेंट भी इनके इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, मतलब बेसिकली इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो डिफरेंस में क्या होगा इनका, जो रिजल्टेंट का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। रिजल्टेंट का तो किसी एक के बराबर है, बट जब डिफरेंस निकालेंगे तो उतने समय क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये सबको पता है। इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं हम किसी एक वेक्टर ए के बराबर। तो अब इसमें बी की जगह भी ए रख दो, सब जगह ए रखोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ए, है ना। ये होगा, ये अगर हटाएंगे तो इधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर से ये एक स्क्वायर कटा, है ना। तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, ये बचेगा ना। अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0। ए स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो 0 ही हो जाएगा ना। 1 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0, तो 2 कॉस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे -1, वो प्लस का इधर भेज दिया, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 120 डिग्री, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, थीटा की वैल्यू जब 120 डिग्री होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ जाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि डिफरेंस में बताना है क्या मैग्नीट्यूड आएगा। तो डिफरेंस में अब क्या होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2ab कॉस 120 डिग्री, यहाँ पे करना पड़ेगा बस, थीटा की वैल्यू जो 120 निकाल ली है। अब बी की जगह ए रख दें क्योंकि मैग्नीट्यूड ऊपर बताया तो सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी ना, तो इंटू -1/2, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस ए स्क्वायर, तो ये टोटल आ जाएगा अंडर रूट में ही 3a स्क्वायर, तो ये √3a, ए स्क्वायर ए हट के बाहर आ गया ए, तो और ए की ये क्या थे, यूनिट वेक्टर थे ना, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिट वेक्टर दिया हुआ था टू, हाँ ए और बी यूनिट वेक्टर थे। तो ये अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो √3 आ जाएगा आंसर सीधा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ अ 60 मिनट ट्रिप अ कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब बोला है कि कार टोटल 60 मिनट की ट्रिप कर रहा है, तो उसमें से जो 18 मिनट का जो टाइम है उसमें उसकी एवरेज स्पीड रहती है 11 मीटर पर सेकेंड की। तो 60 में 48 में कितना 42 हो जाएगा, तो रिमेनिंग 42 मिनट, आगे बढ़ते क्वेश्चन,
व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग 42 मिनट, तो उस समय की एवरेज स्पीड निकालनी है हम लोग को ये, और सो डैट द कार इज़ हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड फॉर द इंटायर ट्रिप में क्या बता दिया इन्होंने, वी एवरेज की वैल्यू बता दी इन्होंने 21 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 मिनट की ट्रिप में जो 18 मिनट वेलोसिटी, वो 18 मिनट में वेलोसिटी उसकी रही 11 मीटर पर सेकेंड, मगर जो रिमेनिंग टाइम उसने कवर किया उस समय उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, जब टोटल उसको एवरेज वेलोसिटी जो पूरी इंटायर ट्रिप की रही वो एवरेज की 21 मीटर पर सेकेंड ही रही। ठीक है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू तो 21 दी ही हुई है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को अगर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ी तो वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ है। तो टोटल पहले 18 मिनट के लिए कितना उसको डिस्टेंस लगा, 18 × 11 प्लस 42 इंटू वी कर दो, वी कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा आंसर जो यहाँ पे निकालेंगे। टोटल इंटायर ट्रिप में क्या रखेंगे, 60 मिनट रख देंगे। ठीक है, तो 60 मिनट रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कैलकुलेट करना है, अब सिंपल बचा और कुछ नहीं। वी की वैल्यू यहाँ से आएगी 21 इंटू 60 माइनस 11 इंटू 18 अपॉन 42। तो इसको कैलकुलेट आप जब करेंगे तो वी की वैल्यू इस पे आ जाएगी 25.3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जस्ट क्लियर्स अ वॉल इन फ्रंट। ठीक है, 45 डिग्री से फेंका गया है एक बॉल को, और वो एक वॉल को क्रॉस कर देती है। ठीक है, 45 डिग्री से अगर फेंका जाता है, ठीक है, ये एक वॉल थी। ठीक है, इफ़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, तो वॉल से ये कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है जहाँ से फेंका गया है। एंड द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड, ये टोटल बता दिया 6 मीटर गया है अदर साइड पे वॉल के। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल द हाइट ऑफ द वॉल पूछे हैं, तो ये एच की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ गया क्या पूछा गया, क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमको पता चल गया टोटल रेंज क्या हो जाएगी, 4 + 6 मीटर बराबर 10 मीटर, ये तो रेंज निकल आई। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पीछे बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्या था, x tan थीटा 1 - x/r। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर हमको h फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये हाइट तो h यहाँ पे आ गई, और x यहाँ पे इतना ही कवर की ना, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 4 रख दें, मतलब इस हाइट तक की वैल्यू रखनी, ये हाइट निकालनी है तो यहाँ तक का ही x की वैल्यू रखेंगे ना, तो उस समय पे x की वैल्यू क्या होगी 4 मीटर, और y की वैल्यू h रख दो, तो h x की जगह 4 tan थीटा क्या होगा 45 डिग्री, मतलब 1 है ना, इंटू 1 माइनस x की वैल्यू क्या है 4 ही तो है। r टोटल कितना है, टोटल रेंज 10 मीटर था, कैलकुलेट कर लो। 4 इंटू 1 माइनस 0.4 करोगे तो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 इंटू 4 कितना आता है 2.4 मीटर आता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, सिंपल था। तो जैसे ये हाइट फाइंड करनी थी उतने समय एक्स डिस्टेंस कितना गया 4 मीटर ही तो गया, तो ये एक्स की वैल्यू और टोटल रेंज तो निकाला ही गया ना, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। A small block slide down on a smooth inclined plane starting from rest at a time t बराबर 0 सेकेंड. Let Sn be the distance traveled by the block the interval t बराबर n-1 से n. Then the ratio of Sn upon Sn plus 1 is. क्वेश्चन में पूछा है कि जो टाइम ट्रेवल करेगा Sn अपॉन Sn प्लस 1 है ना, उतने समय जो उसने डिस्टेंस कवर की Sn टाइम में और Sn प्लस 1 टाइम में जो उसने डिस्टेंस कवर की उसका रेशियो निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया जब t की वैल्यू n-1 थी, वहाँ से जब वो गया t बराबर n पे, तो उसकी वैल्यू उन्होंने दिया है क्या
SN दिया हुआ है, ठीक है, तब वो SN था डिस्टेंस जो कवर किया। अब उन्होंने बोला SN+1 पे क्या हो जाएगा, SN+1 भी तो है ना, उसका फिर रेशियो ले लेंगे। SN1+ पे क्या हो जाएगा, तो जहाँ से ख़त्म किया वहाँ से चालू करेगा ना, SN+1 से SN से SN+1 जाएगा, तो T बराबर N से T बराबर N+1 पे जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में है। क्वेश्चन में दिया हुआ है SN कब है, जब टाइम Tn-1 से n है। अब n+1 बढ़ा दिया तो n से n+1 चला जाएगा। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि रेस्ट से अगर स्टार्ट कर रहा है तो हाफ GT², यही तो होगा उसका फॉर्मूला। तो यहाँ से रिलेशन सीधा आया T²। अब रेशियो में तो ये हाफ और जी कट ही जाना है, तो सीधा T²। ठीक है, अब SN में क्या है, T1 माइनस T2 करोगे तो n-n-1 करना पड़ेगा ना, और फिर उसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसी तरह SN+1 में क्या करना पड़ेगा, n+1 माइनस n उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही रेशियो होगा। तो देखते हैं SN बराबर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। SN+1 क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लो सीधा, SN अपॉन SN+1 बराबर n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। अब इसको सॉल्व कर लो, n² माइनस, अब इसको करोगे तो n² है ना, अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो माइनस n² तो यहाँ पे ही रहेगा, फिर -1, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2n हो गया अपॉन, इसी तरह ये भी कर लो, n² + 1 + 2n, इसका जब सॉल्व करोगे और माइनस n²। ठीक है, n² से n² कट गया, इसमें भी n² से n² कट गया, तो क्या आ गया, SN अपॉन SN+1 क्या बचा, 2n-1 अपॉन 2n+1। ठीक है, सिंपल, 2n-1 अपॉन 2n+1। तो ये देखिए 2n+1 अपॉन 2n-1, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं ये तो ऊपर प्लस है ना, आंसर हमारा क्या है, ऊपर -1 है, 2n-1 अपॉन 2n+1, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट। अब लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। टू प्रोजेक्टाइल A एंड B थ्रोन विद स्पीड्स इन द रेशियो 1:√2। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, UA/UB की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। एक्वायर्ड द सेम हाइट। ठीक है, दोनों में क्या चीज़ बता दी गई, सेम हाइट है। ठीक है, इफ़ A इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो थीटा A की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ B विल बी। ठीक है, तो इन्होंने थीटा B की वैल्यू पूछ ली कि क्या होगी। ठीक बात है, सेम हाइट दी हुई थी, अब थीटा A की वैल्यू बताई है, थीटा B की वैल्यू पूछी है, और UA UB में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों प्रोजेक्टाइल में, अब देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता था प्रोजेक्टाइल में, U² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लोग ले लें, क्या हम लोग को पता क्या है, UA/UB की वैल्यू पता है कितनी है, 1/√2 है ना। फिर उसके बाद अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग देखो सेम हाइट बोल रहा है तो HA बराबर HB हो जाएगा। ठीक है, और H/2g भी कर दें तो भी बराबर हो जाएगा ना, तो ये टोटल ये वाला जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट आएगा ना, तो UA² sin² थीटा A बराबर UB² sin² थीटा B। ठीक, समझ में आया था। 2g तो यहाँ चला गया ना, इसको चाहे ले लो, 2g कर लो इंटू 2g कर लो, तो उसकी जगह क्या बचेगा, U² sin² थीटा ही तो बचेगा, तो A की जगह A रख दिया, B की जगह B रख दिया। अब UA/UB यहाँ रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, sin² थीटा B अपॉन sin² थीटा A कर दो। UA/UB की वैल्यू 1/√2 थी, 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 1/√2 का स्क्वायर ही तो होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कर दो, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही आता है।
ना। तो फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बी करोगे तो थीटा बी तो निकालना ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा बी, और साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा ए कितना दिया हुआ है 45, है ना। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बी, तो ये टोटल हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इधर स्क्वायर भेजोगे तो साइन थीटा बी बराबर 1/2, तो थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री पे होती है ना, तो थीटा बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ये आ गया आंसर। तो 30 डिग्री कितने पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। अब आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो भी 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए थे। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं और आपने अगर प्रैक्टिस की होगी अच्छे से बिना देखे इसको, क्वेश्चन सॉल्व मेरे सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्व कर लिया, आप अपना स्कोर बताइएगा कितना है। अगर आपका 15 या 15 से ज़्यादा जा रहा है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जिन लोगों के नहीं भी कम आए तब भी वो लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और जैसा मैंने अप्रोच किया है वो अप्रोच आपको देख के समझ, इसी वजह से इस तरह वीडियो बनाई जा रही है कि आप देखें समझें कैसे उसको अप्रोच किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, और किस समय क्या ट्रिक यूज़ करनी है, और कैसे कैसे क्वेश्चन की वैल्यूज़ रखनी है ना। तो ये सब होप कर रहे हैं आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, अभी और आगे चैप्टर्स ऐड होंगे, अभी तो पहला चैप्टर पढ़ाया है, ऐसे ही आगे आते आते और भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे आपको। तो बने रहिए चैनल से और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट पे बताइएगा कि क्या ज़रूरत है हमको और भी प्रोग्रेस करने की वीडियो में, और कैसा कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत लगे। बाकी होप करते होंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।